ट्वेल्थ फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये जेईई और नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पहले सारांश बताता हूं इस वीडियो का मुख्य आकर्षण क्या है। ये एलआर सर्किट है और की को इस पोजीशन में जोड़ा गया है एट टाइम टी इक्वल टू 0, या जोड़ते ही टाइम स्टार्ट हो गया। इसकी वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू होगी तो इससे लिंक फ्लक्स चेंज होगा जो कि इस बढ़ते हुए करंट का विरोध करेगा, लेंस लॉ। यानी कि इसका एक पार्ट इसके अगेंस्ट वर्क करने में लगेगा, यानी इसका एक पार्ट इसमें और एक पार्ट इसमें मिलेगा और करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। जब इसका द्वारा करंट परिवर्तन होना बंद हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू, जैसे स्टेडी वैल्यू भी कहते हैं, प्राप्त हो जाएगी तो इसके द्वारा बैक ईएमएफ लगाना बंद हो जाएगा और फिर सारा का सारा ईएमएफ केवल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन नहीं आई है, इसका बैक ईएमएफ का प्रोग्राम पूरा चल रहा है, तो किसी स्टैंड पर ये करंट कितना है ये हमें निकालना है। यानी कि वो फॉर्मूला जो बता रहा है करंट किस किस तरह से बढ़ने के बाद मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। ग्रोथ इन करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ इन करंट, ये तो चालू हो जाएगा। मैं बताता हूं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। फिर इसको मैं इस स्विच से इस स्विच में ले आऊंगा ताकि इसके अंदर जो स्टोरेज एनर्जी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, फिर वो डिक्रीज हो शॉर्ट सर्किट में, यानी करंट धीरे धीरे कम होकर उसको पूरा डिस्चार्ज कर दे, पूरा वो मैग्नेटिक फील्ड से फ्री हो जाए, यानी करंट घटना शुरू होगा। करंट डीके या डीके इन करंट। तो इस वीडियो का एक भाग तो है एलआर सर्किट में ग्रोथ इन करंट एंड डीके इन करंट, और फिर इसी वीडियो में बताया जाएगा सीआर सर्किट के लिए। सीआर सर्किट को जोड़ते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होती है और फुल चार्ज होने के बाद कनेक्शन को ऑफ कर देती है, ब्लॉक द सर्किट। पर जब उसकी चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी तो कौन सा फॉर्मूला वो है जो ये बताएगा इस पे इस स्टैंड पे इतना चार्ज है। ऑन द अदर हैंड डीके इन चार्ज, जब उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करेंगे बैटरी से हटा के शॉर्ट सर्किट करके, तो कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका चार्ज डिस्चार्ज होगा। कुल मिला के इस वीडियो का आकर्षण है ग्रोथ इन करंट एंड डीके इन करंट इन एलआर सर्किट, ग्रोथ इन चार्ज एंड डीके इन चार्ज इन सीआर सर्किट। बस ये है इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले आप एलआर सर्किट में ग्रोथ इन करंट के लिए स्टार्ट हो जाइए। टी इक्वल टू 0 पर स्विच ऑन किया गया है और एट टाइम टी पर करंट की वैल्यू निकालने का हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो इस इंस्टेंट पर अगर इस सर्किट में इस लूप को मद्देनजर रखते हुए किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो क्या होगा। ये आई करंट जा रहा है, नीचे डिसेंट, आई इंटू आर इज इक्वल टू ई, और इसमें ई लगा हुआ है, वो बढ़ते हुए करंट को बैक कर रहा है, ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ है, वही टर्मिनल ऐसे में रहा होगा, यानी कि माइनस। और कितना याद करें, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था माइनस
E upon di by dt. So what EMF? L into di by dt minus L into di by dt. किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको सॉल्व कर ले इंटीग्रेशन हेल्प से और आई निकाल। ये वही आई है जो किसी इंस्टेंट टी पर है। आराम से करेंगे, इसको इधर ले आइए, इधर प्लस बन जाएगा। एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बोर्ड में क्लियर जा रहा है? ठीक है, अब ठीक है। ई वाला फंक्शन है, डी आई के साथ जाइए, डी आई अपॉन ई माइनस आई आर। एल भी छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है, इधर ले आओ तो उधर ले आओ। एल डी आई के अपॉन सारा आ गया, उधर डी टी बन गया। ओके, इंटीग्रेट कर दीजिए। ध्यान देना, जैसे टाइम स्टार्ट हुआ था उस वक्त करंट की वैल्यू बिल्कुल जीरो थी। ऑन करते करंट बढ़ना शुरू हुआ। जब टी टाइम हो गया है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी है ये हमें निकालना है। ओके, इंडिकेशन कीजिए। एल कांस्टेंट है, 1 अपॉन आई का लीनियर फंक्शन है, सो नेचुरल लॉग ई माइनस आई। अभी इसके डेरिवेटिव से डिवाइड देना पड़ता है, 0 माइनस आर अपॉन माइनस एंड लिमिट 0 टू आई। ये पोर्शन आउट करने का वीडियो से नहीं होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 का टी हो जाएगा और फिर टी माइनस 0 करो तो सीधा टी आ जाएगा, सीधा टी लिख दीजिए। नेचुरल लॉग पहले आई रखिए तो सेम रहेगा, ई माइनस आई आर माइनस नेचुरल लॉग, फिर 0 रखिए आई की जगह, तो क्या लॉग ई बचेगा, नेचुरल लॉग ई, और इन दोनों को उधर भेज दीजिए। ये तो माइनस फिर पहुंच जाएगा, माइनस आर टी अपॉन एल, माइनस आर टी अपॉन एल। ये तो बोर्ड में चेक करना पड़ रहा बार बार, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है एकदम। लॉग दिस माइनस लॉग दिस, लॉग दिस अपॉन दिस, e minus ir upon e is minus rt by l, exponential power minus rt by l is equal to this, e minus ir upon e, dividing individual e, ये ऐसे लीजिए, माइनस एक काम कीजिए इसमें, टी को ऊपर छोड़ के नीचे इसको एल बाई आर लिख दीजिए, एल बाई आर, इसका मतलब आर टी बाई एल ही हुआ। इंडिविजुअल डिवाइडिंग, इसमें दोगे तो 1 आ जाएगा, और आई आर बाई ई, ये है ई आई जो हमें निकालना है, तो टारगेट ध्यान रखना चाहिए। सो आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर, एक कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट, टो, टो इज एल बाय टाइम कांस्टेंट, आई इज ई ऊपर पहुंच जाएगा इनटू में, और आर आ जाएगा डिवाइड, और 1 माइनस ई रेशो माइनस टी अपॉन टो। आई इज इक्वल टू, अगर सारे बच्चे जा से इस पे ध्यान दे देंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। बाकी है 1 माइनस ई रेशो माइनस टी अपॉन टो। व्हाट इज ई अपॉन आर? व्हाट इज ई अपॉन आर? देखिए प्यारे बच्चों, जब अपनी स्टडी वैल्यू प्राप्त कर लेगी तो इसका बैक ईएमएफ लगाने का कार्रवाई बंद हो जाएगी, और ये सारा ईएमएफ इसमें ना पट के सारा का सारा इसको मिल जाएगा। जब इसको ईएमएफ ई मिल जाएगा
तो E अपॉन आर क्या हो जाएगा, फ्लो ऑन वाला करंट, और वो कौन सा, जो मैक्सिमम हो चुकेगा जब इसकी कार्रवाई बंद होगी। सो E अपॉन आर इज मैक्सिमम करंट I नॉट, या स्टेडी करंट, जो फुल चार्ज इसका कार्रवाई पूरी बंद हो जाएगी और मैक्सिमम करंट अटेम्प्ट हो जाएगा। जब तक मैक्सिमम करंट नहीं हुआ था तब तक अपना ये काम कर रहा था, क्योंकि करंट बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा था तो सेलिंग फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था तो बैक ईएमएफ तो लगेगा, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लगेगा, बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा। इस कारण करंट जब तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त ना कर ले तब तक इसकी कार्रवाई शांत नहीं होगी। प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे अपनी एक संतुष्टि पहले करें। अगर t इक्वल टू 0 रखा जाता है तो t इक्वल टू 0 पे तो करंट 0 था ना, वेरीफाई कर लो। t 0 रख के e पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, करंट की वैल्यू 0। ये हमें पहले ही पता था, t इक्वल टू 0 पर करंट शुड बी 0। चलिए, जब काफी देर हो जाएगी, हमारे लिए तो क्षण भर है, पर जब इस छोटे से चार्जिंग प्रोसेस को हम लंबा करके एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं काफी देर बाद। स्टेडी वैल्यू हमारे लिए क्षण भर में आ जाएगी, पर इस कैलकुलेशन को देखते हुए काफी देर बाद आएगी। टी अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो इसकी कार्रवाई बंद हो जाएगी, उसके बाद इन्फिनिटी है बस, के लिए इसका वर्किंग टाइम पीरियड के बाद इसके लिए इनफाइनाइट है बस, तो उसको बोलना बहुत देर बाद। टी इन्फिनिटी रखते हो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, नीचे जाएगी ई पावर प्लस इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि 0। 1 माइनस 0 मीन्स 1 इंटू आई नॉट, यानी कि आई नॉट। बहुत देर बाद तो करंट आई नॉट ही हो जाना है, तो ये चीज वेरीफाइड होगी इसमें। और प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां दिखाता हूं। करंट टाइम के साथ किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। ये आई की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट का एक रेफरेंस बनाते हैं। टाइम 0 पर करंट बिल्कुल 0 है और बहुत देर बाद आई नॉट हो जाएगा, तो ड्यू करते हुए इसकी पैरेललिटी दिखा देना, जोड़ना, तभी इनफाइनाइट क्लियर होता है। इट इज ग्रोथ इन करंट, ग्रोथ इन करंट। आपको नजर आना चाहिए सारा, एक बार देख लेता हूं। हाँ, ये चल जाएगा कम, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है पर दिखाई दे रहा है क्लियर। तो अगर एलआर सर्किट ऑन किया जाता है t इक्वल टू 0 पर, या ऑन करते ही टाइम स्टार्ट होता है, तो किसी टाइम t पर करंट कितना हो चुका है, ये उसका फॉर्मूला, ये उसका ग्राफ। आफ्टर दिस डीके इन करंट, जो कि आसान रहेगा आपके लिए, जल्दी कर लो। डीके इन करंट, और डीके इन करंट के लिए क्या होगा, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा डायग्राम। यहां से हटा के यहां जोड़ दिया जाएगा और टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो t इक्वल टू टी टाइम पर इसमें कितना करंट होगा घटते घटते ये निकालना है। प्यारे बच्चों, जैसे ही स्विच ऑन किया तो ऑलरेडी से आई नॉट करंट फ्लो हो रहा था। टाइम जैसे स्टार्ट हुआ स्विच ऑन यहां लाके, तो अब ये वाला करंट इनिशियल करंट था, अब ये घटना शुरू हो गया, जो कि बहुत देर बाद 0 हो जाएगा। बहुत देर का मतलब जिसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर बहुत देर का लगता है, इनफाइनाइट। डीके इन करंट, डीके इन करंट। देखो प्यारे दोस्तों, एक करंट ऐसे जा रहा था, इसने अपनी कार्रवाई आई नॉट वैल्यू हो जाने पर अपनी कार्रवाई बंद कर दी थी, ऐसे जा रहा था, अचानक स्विच ऑफ हो गया।
तो क्या करेगा, स्विच ऑफ होने का विरोध करेगा, लेंज लॉ हमेशा पालित होगा, तो बढ़ाने की कोशिश करेगा आगे की तरफ, ये प्लस माइनस की तरह काम करेगा कि रुक मत, बढ़ता रहे, यही लेंज लॉ। तो किरचॉफ लॉ लगाओगे ऐसे में, तो आपका किसी इंस्टेंट टी पर अगर आई करंट है तो आई आर इक्वल टू फेवर कर रहा एल इंटू डी आई बाई डी। ओके, बस यहां एक समस्या है, टाइम बढ़ने के साथ साथ पहले तो करंट बढ़ रहा था ग्रोथ केस में, अब यहां करंट घट रहा है, तो टेक माइनस, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। डी आई के अपॉन में आई को ले आइए और इधर एक तो माइनस इधर ले आइए, और आर के साथ डी टी अपॉन एल, चाहे को लोग जरूरत नहीं होगी, माइनस का एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। सही, डी आई के अपॉन में आई आ गया और इधर आर के इंटू में डी टी अपॉन एल माइनस डी टी अपॉन माइनस। ठीक है, ओके, इंडिकेट कर दीजिए, देर नहीं करनी चाहिए। टाइम जैसे स्टार्ट हुआ उस वक्त करंट आई नॉट फ्लो हो रहा था इनिशियल, टी टाइम में करंट घट घट के कितना हो जाएगा ये फाइंड करना है। अच्छे बच्चों के समझ में आ रही होगी सारी बातें। कंटिन्यू, 1/i का log i नेचुरल दिखाई दे रहा ऊपर तक का, सही, ठीक है, हो गया, इक्वल टू माइनस के आर बाई एल कॉन्स्टेंट है और 1 का हो जाएगा टी, अभी टी माइनस 0 रखो तो टी रहेगा, एक्सपोनेंशियल ई रेज पावर माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू आई। सो इंस्टेंटेनियस करंट, सॉरी क्या हो गया, ई पावर, अच्छा वो इनके लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं कह रहे बच्चों, आई नॉट टू आई, आई नॉट टू आई, मात्र में सीधा टी माइनस 0, वहां तो लिमिट रख चुके हैं, ठीक है, पहले टी लिखना था, फिर लिमिट 0 to 1, तो टी माइनस 0 की यहां रखनी बाकी है, नेचुरल लॉग आई माइनस नेचुरल लॉग आई माइनस के आर बाई एल टी, नेचुरल लॉग आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू माइनस के आर बाई एल टी, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी बाई एल is equal to I upon I naught, so I is equal to I naught into e raised power minus t by L by R, which is time constant tau. I is equal to I naught e raised power minus t upon tau. वेरीफाई कीजिए, अगर t 0 रखते हो यानी इनिशियल में करंट की वैल्यू आई नॉट होनी चाहिए, तो t 0 रख के e पावर 0 1 हो जाएगा, हाँ इनिशियल करंट आई नॉट ही है, बहुत देर बाद एक करंट डिस्चार्ज होकर 0 हो जाना चाहिए। देखिए जी, इनफाइनाइट, तो e पावर माइनस इन्फिनिटी नीचे आएगी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/infinity 0, सो ओवरऑल जी करंट बहुत देर बाद 0 ही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ ग्राफ टाइम पर ग्राफ आई नॉट का डिफरेंस कितने रहेगा, और यहां से बहुत देर बाद 0 होना शुरू हो जाएगा। सो डीके इन करंट, तो ये था प्यारे बच्चों LR सर्किट में ग्रोथ इन करंट एंड डिके इन करंट का फॉर्मूला डेरिवेशन एज वेल एज ग्राफ।
एक खंड इस वीडियो का पूरा होता है। नाउ सी आर सर्किट, सी आर सर्किट। कैपेसिटर, रजिस्टर, सेल। स्विच, EMF E, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R, और जैसे इसको ऑन किया, टाइम स्टार्ट T इक्वल टू 0 पर इसको ऑन किया, तो ये धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होगा, तब तक करंट फ्लो होता रहेगा। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इतना आप सब बच्चे बखूबी जानते हैं। तो यानी इसमें चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ग्रोथ इन चार्ज, ग्रोथ इन चार्ज। तो टी टाइम पर अगर इस पर चार्ज Q हो गया हो, ध्यान देना इसमें उल्टा होता है। EMF इसमें बटेगा शुरू में, धीरे धीरे जब फुल चार्ज हो जाएगा तो कोई करंट इसमें रहेगा नहीं, तो I इंटू आर, I जीरो हो जाने से जीरो हो जाएगा, सारा EMF इसमें अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा। जब इसके अक्रॉस पूरा E आ जाएगा तो फुल चार्ज इस पर आ जाएगा। पर हम किसी स्टैंड की बात कर रहे हैं, किसी स्टैंड की बात अगर कर रहे हैं तो लगाइए किरचॉफ लॉ, आई आर इज इक्वल टू, देखिए ये प्लस है तो ये प्लस हो गया होगा, ये माइनस माइनस हो गया, यानी प्लस माइनस से ऐसे जो लाइन को करंट को फ्लो करने, यानी इसका अपोज करेगा। तो ये तो सपोर्ट कर रहा है हमारे। अगर हम ऐसा लूप सिलेक्ट कर रहे हैं किरचॉफ लॉ लगाने के लिए, तो ई प्लस में आएगा, करंट हमने इसके अकॉर्डिंग लिया तो एक प्लस, जबकि ये उल्टा क्योंकि ये प्लस से माइनस होगा, तो ऐसे करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, सो माइनस में। इसका पीडी V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अगर इंस्टेंटेनियस चार्ज पे Q है तो Q अपॉन C इसके बीच का पीडी है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी कुछ होगा। और आपको निकालना है, ये किसी इंस्टेंट का करंट है, उस इंस्टेंट का करंट, तो I इज dQ बाई dt इंटू R इज इक्वल टू E माइनस Q अपॉन C। टाइम के बढ़ने के साथ साथ इस पे स्टोरेज होने वाला चार्ज बढ़ रहा है, सो टेक पॉजिटिव। EC माइनस Q, ये Q हमें निकालना है, किसी इंस्टेंट पे कितना चार्ज पे है। EC पॉन Q होल पॉन C इधर ले, CR होल पॉन आने के बाद इधर आ जाएगा CR और dQ बाई dt। So it is a function of Q, linear also, तो dQ के नीचे जाइए, dQ अपॉन EC माइनस Q इज इक्वल टू dt अपॉन CR। ओके, इंटीग्रेट यहीं कर लीजिए, क्या मिल जाएगा।
टाइम जब स्टार्ट हुआ तो चार्ज की वैल्यू इस पे बिल्कुल जीरो थी। टी टाइम में इस पे कितना चार्ज आ गया, इट हैज टू बी रिक्वायर्ड। सो 1 upon linear function of q, so log natural log EC माइनस q और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड -1 1 upon दिस का log दिस और दिस का डेरिवेटिव से डिवाइड -1 एंड लिमिट 0 to q इज इक्वल टू 1 अपॉन CR, तो कांस्टेंट बचेगा 1 का हो जाएगा t और लिमिट 0 to t, तो अल्टीमेट t माइनस 0 सीधा t। ये -1 को उधर ले जाएंगे तो उधर तो हो जाएगा -t अपॉन CR और इस साइड पहले q रखिए, नेचुरल लॉग EC माइनस q माइनस फिर 0 रखिए तो नेचुरल लॉग EC, log this minus log this upon this, EC minus q upon EC minus t upon CR exponential e raised power minus t upon CR is equal to EC minus q upon EC is equal to individual dividing 1 minus q upon CE and hence e raised to minus t upon CR is constant, time constant for CR circuit. q upon CE is equal to 1 minus e minus t upon tau, दिखाई दे रहा ना। सो इधर थोड़ा घुमा दीजिए इसको अगर कुछ दिक्कत ना पड़े। यस, सो इंस्टेंटेनियस चार्ज इज CE 1 माइनस e पावर माइनस t अपॉन टॉ। CE के ऊपर विचार कर लीजिए, इसका एक हिस्सा इसमें एक हिस्सा इसमें रहेगा शुरू में, पर जब फुल चार्ज हो जाएगा तो इसका जब I 0 हो जाएगा तो IR 0 हो गया, सारा E इस पर, सारा E इस पे जब आएगा जब ये फुल चार्ज हो चुकेगा। Q इज इक्वल टू CV, फुल चार्ज Q नॉट अगर होता तो CV, C और V पूरा E आ चुका है, तो CE इज एक्चुअली फुल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज स्टोरेज ऑन कैपेसिटर Q नॉट 1 माइनस e रेज़ टू माइनस t अपॉन टॉ। ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी टाइम पर कैपेसिटर में कितना चार्ज है इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तसल्ली कीजिए, t इक्वल टू 0 पर चार्ज बिल्कुल 0 था, वेरीफाई कीजिए। t इक्वल टू 0 रखो तो e पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, चार्ज शुरू में 0 ही था। बहुत देर बाद यानी कि फुल चार्ज होने के बाद इस पर चार्ज Q नॉट हो जाना चाहिए। देखिए इनफाइनाइट, e पावर माइनस इनफाइनाइट, नीचे आके प्लस इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 माइनस 0 इज 1, Q इज Q नॉट। बहुत देर बाद यानी स्टेडी स्टेट में इस पे करंट चार्ज Q नॉट ही होगा, फुल वेरीफाइड। एंड लास्ट में इसका ग्राफ प्यारे बच्चों, टाइम के साथ चार्ज कैसे और लोकेशन आती Q नॉट चार्ज मैक्सिमम, तो चार्ज में 0 था और बहुत देर बाद ग्रोथ इन चार्ज, ग्रोथ इन चार्ज का ग्राफ।
ओके। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो का अंतिम भाग, डीके इन चार्ज इन सेम सीआर सर्किट। डीके इन चार्ज, डीके इन चार्ज, और इसको वहां से यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट करने से पहले इस पे क्यू नॉट चार्ज आ चुका था, अब वो चार्ज घटना शुरू हो रहा है। ये पोलैरिटी थी, ऑन करते करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे। हम ऐसे ले रहे हैं तो आई आर इज इक्वल टू, ये हमारा फेवर कर रहा है फ्लो होने में, ई हो जाएगा, मैजिम था, ई हो जाएगा वी क्यू अपॉन सी। यूजुअल सी होता है ना, तो वी इज क्यू अपॉन सी, ये भी, और कहीं भी नहीं, उसका काम खत्म हो चुका है। ये आई इज डी क्यू बाई डी टी, परंतु अब टाइम के साथ चार्ज बढ़ नहीं रहा है, अब चार्ज कम हो रहा है, सो एक माइनस आर इज क्यू अपॉन सी, फास्ट मूव, सी आर डी क्यू माइनस ऑल्सो सी आर डी, और वहां क्यू डी टी, क्यू डी टी, क्यू वाला फंक्शन डी क्यू के साथ लाइए, डी क्यू अपॉन क्यू, सी आर यहां रखो, जब वहां रखो, कहीं भेज दो उसको, उधर भेज दीजिए। डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस सी आर, नीचे माइनस हो जाएगा डी टी अपॉन सी आर, माइनस अपॉन सी आर नीचे अपॉन, ठीक। इंटीग्रेट कर दीजिए। टाइम जब 0 था, जिसको ऑन किया, तो उस वक्त इस पे चार्ज पूरा फुल चार्ज क्यू नॉट था। जब टाइम टी हो जाएगा तो कितना चार्ज रह जाएगा अल्टीमेट, ये हमें फाइंड करना है। कंटिन्यू, 1 अपॉन क्यू का नेचुरल लॉग क्यू, क्यू नॉट टू क्यू, माइनस 1 अपॉन सी आर, टी का पहले हो जाएगा 1 का पहले हो जाएगा टी, फिर टी माइनस 0 करके टी, लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट, लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट मीन्स नेचुरल लॉग क्यू अपॉन क्यू नॉट, माइनस टी अपॉन सी आर, एक्सपोनेंशियल ई रेज पावर माइनस टी अपॉन सी आर इज क्यू अपॉन क्यू नॉट, सो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इधर आ जाएगा, और ई रेज पावर माइनस टी अपॉन सी आर, सी आर इज टाइम कांस्टेंट, दिखा दे रहा नीचे की लाइन, ठीक है, क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चार्ज घटना शुरू हो जाएगा। ये आप जानते हो, टी इक्वल टू 0 रखोगे तो चार्ज पूरा क्यू नॉट था, और टी इनफाइनाइट रखोगे तो चार्ज 0 हो जाना चाहिए। इस चीज को वेरीफाई करें। टी इक्वल टू 0 रखने पर ई पावर 1 हो जाएगा, और ई पावर 0 हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा, और चार्ज वाकई क्यू नॉट ही है शुरू में, लास्ट में 0 हो जाना चाहिए। देखिए इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, नीचे आएगा प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और 1 पॉइंट इनफाइनाइट 0, सारे 0 हो जाए, वेरीफाइड। और सबसे ही अंतिम भाग में प्यारे बच्चों ग्राफ,
charge time and this is the maximum charge, yes, and शुरू में चार्ज क्यू नॉट था, बहुत देर बाद वो जीरो हो जाए, पैरेलल बनाना है, ठीक है। डीके इन चार्ज। ओके प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। LR सर्किट में ग्रोथ इन करंट, डीके इन करंट, और CR सर्किट में ग्रोथ इन चार्ज एंड डीके इन चार्ज। ओके, गुड नाइट।